अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो फर्स्ट मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक जो कल का सेशन था उससे रिलेटेड मैंने फीडबैक्स देखे, थैंक यू। आपने किसी मतलब इस पे कुछ ओवरव्यू किया, डैशबोर्ड को देखा, एक्सप्लोर किया, टैब्स वगैरह, थीम किस तरह से कस्टमाइज़ होती है? ठीक है, तो आज का सेशन 1 आवर का है जिसमें मैं मार्केटिंग वगैरह की चीज़ें बताऊँगी कि डिस्काउंट कोड कैसे ऐड करते हैं मार्केटिंग। उसके बाद लास्ट में आपको जो भी क्वेरीज़ हो, जो भी आपको पूछना हो हाफ एन आवर, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। एंड लास्ट में एक टास्क दी जाएगा जो आपको कंप्लीट करना होगा एंड क्विज़ भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा जो स्लाइड से रिलेटेड ही होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी शेयर हो रही है मार्केटिंग एनालिटिक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने स्टोर की पॉलिसीज़ वगैरह किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब 3 तरह की पॉलिसीज़ होती है, एक रिटर्न्स, शिपिंग एंड प्राइवेसी, ठीक है? पॉलिसीज़ क्यों ज़रूरी है? जिससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। उन्हें ये समझ आ रहा होता है कि ठीक है, कोई पॉलिसीज़ है तो उनकी ट्रस्ट बिल्डअप होगा, आपके स्टोर से फिर से बाय करेंगे। तो अगर आप अपने स्टोर पे जाएँगे
अब यहाँ पर आप अपने स्टोर का होम पेज ओपन कर लिया आपने। अब यहाँ पर लास्ट में आपको सेटिंग्स नज़र आ रही है, आपने सेटिंग्स पे क्लिक किया। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पर पॉलिसीज़ दिखे नज़र आ रही है, ठीक है? आपने पॉलिसीज़ पे गए, अब ये पॉलिसीज़ आपके पास आ गई। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसी एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली आप यहाँ पर अगर पॉलिसीज़ ऐड करेंगे तो वो एक पेज की तरह रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था, आप नेविगेशन में इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये वाले पेजेस भी आप नेविगेशन में ऐड कर सकते हैं, अपने जो फुटर का मेन्यू होता है उसमें ऐड कर सकते हैं। अब किस तरीके से आप पॉलिसीज़ को ऐड करेंगे? अब सबसे पहले हम टर्म्स ऑफ सर्विसेज पे गए, मैंने इस पर क्लिक किया, आपके पास यहाँ पर एक टेम्पलेट टाइप का खुल गया। अब आप चाहे तो आप अपनी जो भी आपके स्टोर की पॉलिसी हो, टर्म्स ऑफ सर्विसेज हो, वो आप यहाँ पर खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है? बना हुआ एक यूज़र का टेम्पलेट होता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपिफाई का एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है बेसिकली। तो अगर आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बना हुआ आ जाएगा। अब अपने स्टोर के हिसाब से जो भी आपके स्टोर का नेम होगा या आपकी पॉलिसीज़ होगी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज हो गए, कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हो गई, वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर लास्ट में आएँगे, आपकी स्टोर का कोई लिंक आ रही होगी, जैसे स्टोर का नेम, जो भी आपके स्टोर का नेम है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो जो भी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जैसे एड्रेस हो गया, बिज़नेस एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपके ईमेल एड्रेस, जो भी सारी चीज़ें होगी वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और चाहे तो आप अपना खुद से भी टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो है वो खुद से भी राइट कर सकते हैं। आप यहाँ पर पब्लिश का बटन नज़र आ रहा है, आप इस पर पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। तो टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी पब्लिश हो गया। अब जैसे शिपिंग जो पॉलिसी है वो भी सेम इसी तरह से है। यहाँ पर आप जो भी आपकी पॉलिसी होगी वो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन है, जो कॉन्टैक्ट आपकी स्टोर की इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इसका भी यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिल रहा है, जो आप टेम्पलेट यूज़ करें और इसको फिर अपनी जो स्टोर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एडिट करते हैं। जो भी आपका स्टोर का नेम है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी आपका फिजिकल एड्रेस है वो सारी चीज़ें आप ऐड कर देंगे। आपने पब्लिश पे गए तो ये भी पब्लिश हो गया, ठीक है? इसी तरीके से आपकी सारी पॉलिसीज़ ऐड हो गई है। अब यहाँ पर अगर आप जनरल पे जाते हैं, सेटिंग्स में ही जनरल के टैब पे जाएँगे आप, तो आपका स्टोर आ रहा है वो लिखा हुआ। अब यहाँ पर आपको पेंसिल की तरह का एडिट नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस पे एडिट पे गए, तो आप अपने स्टोर का जो नेम है, स्टोर का फ़ोन नंबर, यहाँ पर सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं और फिर इसको सेव कर लेंगे, ठीक है? तो ये जो भी आपकी स्टोर की इन्फॉर्मेशन होगी वो आप एडिट कर सकते हैं, जो आप वेबसाइट पे अपीयर होंगी, और फिर आप इसको सेव कर लेंगे। अच्छा, जो बिलिंग एड्रेस है, अब यहाँ पर पाकिस्तान, क्योंकि मैंने जब ईमेल लॉगिन किया था तो वो पाकिस्तानी नज़र आ रहा था। तो अब यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहे कंट्री रख सकते हैं यहाँ से। आपका लीगल बिज़नेस नेम क्या है, एड्रेस क्या है, सिटी कौन-सी है, पोस्टल कोड कौन-सा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास यूज़र इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो इसमें आप लोकेशंस पे जाएँगे तो जो भी आपके स्टोर की लोकेशन होगी वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान आ रही है तो अब आप ऐड लोकेशंस से जाके लोकेशंस ऐड कर सकते हैं, जो भी आप लोकेशन ऐड करना चाहें। बिज़नेस का नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देन आपके पास आ जाएगा जो मेन है वो डोमेन। अब डोमेन किस तरह से कनेक्ट होगी, अब यहाँ पर आपको डोमेन का टैब नज़र आया, मैंने डोमेन पे क्लिक किया। अब आपको चाहे तो आप बाय न्यू डोमेन पे जाके यहाँ से डायरेक्टली डोमेन बाय कर सकते हैं, ठीक है? जो भी थर्ड पार्टी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल गोडैडी है, तो वहाँ से आपको डोमेन को कनेक्ट करना है। आपकी ऑलरेडी डोमेन बाय हुई हुई है, आपको यहाँ पर सिर्फ कनेक्ट करना है, आप बाय कर चुके हैं पहले से, तो आप कनेक्ट एक्जिस्टिंग डोमेन पे जाके करेंगे।
तो आपकी डोमेन यहाँ पर जो भी आपकी डोमेन होगी वो लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा वो आपको बताते जाएंगे स्टेप्स वाइज किस तरह से स्टेप्स करने हैं, आपको बस नेक्स्ट करना होगा तो आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी ईजिली। कुछ इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, जो आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना होगा तो आपकी डोमेन खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगी। बट डोमेन जो है वो आप जो आपने बाय की हुई है वो एग्जैक्ट आपको यहाँ पर ऐड करनी होती है, और फिर उसका जो एक नंबर आ रहा होगा जो आप GoDaddy पे चेक करेंगे तो वो नंबर आपको इसके नेक्स्ट के बाद एक नंबर आएगा वो आपको ऐड करना पड़ता है। ओके, बाय न्यू डोमेन से आप न्यू डोमेन भी बाय कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो लैंग्वेजेस, अगर आपको यहाँ लैंग्वेजेस नज़र आ रही है, लैंग्वेजेस पे क्लिक किया आपने, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टोर्स होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस पे बने होते हैं, जो आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। अब आपको कोई और लैंग्वेज ऐड करनी है तो आप वो यहाँ से ऐड अ लैंग्वेज पे जाके जो भी आपको लैंग्वेज ऐड करनी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी जैसे कंट्री की लैंग्वेज है तो वो आप यहाँ से फ्रेंच में बनानी है, आपको किसी इटालियन में बनानी है, तो वो सारी लैंग्वेजेस आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो वो जो आपका स्टोर होगा उस लैंग्वेज में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा शॉपिफाई ट्रांसलेट एंड एडप्ट, तो ये एक तरह का ऐप है। वो मैं आपको बताती हूँ कि ऐप किस तरह से इंस्टॉल करता है। पहले ये बताइए यहाँ तक समझ में आ गया, लैंग्वेजेस, स्टोर की इंफॉर्मेशन और पॉलिसीज़ किस तरह से ऐड होती है। जी सही है। यूजर एंड परमिशन का भी बताइएगा। यूज़र, ओके, यूज़र एंड परमिशन में ज़्यादातर कुछ होता नहीं है, जो आपका आपके जो स्टोर का ओनर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। अगर आपने कोई स्टाफ का अकाउंट बनाया हुआ होता है तो वो आप यहाँ से कंपेयर कर देते हैं, जब आप प्लान बाय करेंगे ना तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगर आपने किसी के साथ कोलैबोरेट किया हो, कोलैबोरेट की रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी आपके स्टोर के जो मतलब ओनर वगैरह होते हैं वो सबकी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही होती है। इसमें आप अगर पेमेंट वाले टैब को जरा एक बता दें थोड़ा। पेमेंट वाले टैब में आप किस पेमेंट प्रोवाइडर से पेमेंट करवाना चाह रहे हैं, कौन सी थर्ड पार्टी से, चूज़ अ प्रोवाइडर, आप यहाँ से चूज़ अ प्रोवाइडर पे जाएंगे, ठीक है। आप किस तरह से पेमेंट करवाना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूज़र पे से, कौन सी आपको करवाना है तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे मुझे जैसे क्रेडिट कार्ड पे करवाना है तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से अगर इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर है जो भी है इसको आप ये वाला आपको चाहिए कि ये मेरा जो पेमेंट वे है वो इस तरह से यूज़ हो, तो आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी सेटअप हो जाएगी। ऐड पेमेंट मेथड किस तरह का पेमेंट से मिलता है मेरा एक क्वेश्चन। जी जी मैडम, पेमेंट से मिलता क्वेश्चन ये है, लेट सपोज आपने बहुत अच्छा बता रही हैं आप, जब हमारी प्रोडक्ट बाय एंड सेल हो जाएगी, लेट सपोज पे सेलिंग हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद पेमेंट हमारे इसके साथ बैंक अकाउंट लिंक करेंगे हम, जो कस्टमर हमें पे करेंगे, क्रेडिट कार्ड हमने कॉन्फ़िगर कर दिया लेट सपोज, या डेबिट कार्ड कॉन्फ़िगर कर दिया, वीजा कार्ड, तो जब लोग हमें पेमेंट करेंगे। आप अपना जो भी मतलब आप दो चीज़ें हैं, एक ये कि कस्टमर किस कस्टमर्स कौन सा, हाँ, कस्टमर किस तरह से आपको पेमेंट कर सकता है, ठीक है। आप पहले तो वो चूज़ करेंगे कि उनका पेमेंट किस मेथड किस तरह से होगा, ठीक है। दूसरा ये कि आप जो पेमेंट यहाँ पे शॉपिफाई पे आ जाएगी तो वो आपके आपके पास किस तरह से आएगी, तो वो आप अपनी बैंक की डिटेल्स ऐड करेंगे, ठीक। जो भी आपकी बैंक की डिटेल्स होगी वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड पे जाएंगे कि आर दैट आर अवेलेबल विथ वन शॉपिफाई अप्रूव पेमेंट प्रोवाइडर्स, यानी कि जो शॉपिफाई ने अप्रूव किया हुआ है। तो ये आप ऐड पेमेंट मेथड पे गए तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे कि कौन सा पेमेंट मेथड यहाँ पर प्रोवाइड है। जो भी आप सर्च करेंगे अगर वो यहाँ पर प्रोवाइडेड होगा तो आपके पास लिस्ट नज़र आ जाएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी। तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे स्टेप्स आप फॉलो करते जाएंगे, अपनी डिटेल्स वगैरह सब ऐड कर देंगे।
उसके बाद नीचे आ रहा है पेमेंट कैप्चर मेथड, यानी कि जब ऑटोमेटिकली चेकआउट हो जाए, जब आप ऑर्डर प्लेस करें तो ऑटोमेटिकली चेकआउट हो जाए। व्हेन द इंटायर, जब सारा ऑर्डर फुलफिल्ड हो जाए उसके बाद चेकआउट हो, यानी कि ऑथराइज पेमेंट एट चेकआउट एंड कैप्चर, ये सारी डिटेल्स है, यानी कि इसमें आप अलग अलग चूज़ कर सकते हैं, या ऑटोमेटिकली हो या मैनुअली हो जाए। इस तरीके से आप चाह रहे हैं तो उस तरीके से इस पर आप चेक मार्क लगा सकते हैं। वैसे ये वाला जो है वो यूज़ हो रहा होता है ऑटोमेटिकली एट चेकआउट। अगर आपको मैनुअल पेमेंट मेथड ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, शिपिंग एंड डिलीवरी पे गए। यहाँ पर आपके पास शिपिंग एंड डिलीवरी पे अगर कोई लोकल डिलीवरी आप रखना चाह रहे हैं कि कौन सी लोकेशन पे हो तो आप यहाँ पर सेटअप कर देंगे। आपकी जो भी शॉप है, लोकेशन कौन सी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सेट कर देंगे, लोकेशन ऐड कर देंगे यहाँ पर लोकल डिलीवरी के लिए। ठीक है, या आपको पिकअप इन स्टोर करना है तो वो भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ऐड डिलीवरी कस्टमाइजेशन, या कोई थर्ड पार्टी के थ्रू अगर आप डिलीवरी कराना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर ऐड पे जाकर ऐड कर देंगे। अब वो ऐप्स होते हैं वो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, फिर उसकी सेटिंग करनी पड़ती है बैक पे जाकर। इसके अलावा यहाँ और कोई ऐसी चीज़ है नहीं। ठीक है, इस पे बैक पे गए। अब यहाँ पर आप एनालिटिक्स पे आ जाते हैं। एनालिटिक्स पे आपके पास फुल रिपोर्ट आ जाएगी कि आज की टोटल सेल्स कितनी है। ठीक है, आपको पूरे मंथ की सेल चाहिए देखनी हो, या पूरे ईयर की सेल देखनी हो, 1 ईयर की सेल देखनी हो, आपको एक 2 मंथ्स की सेल कंपेयर करनी हो, तो वो सारी चीज़ें आप एनालिटिक्स के थ्रू देख सकते हैं। कौन सा जो कस्टमर है वो किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा टाइम देख रहा है, कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, कौन सा कस्टमर है जो आपकी स्टोर पे आ तो रहा है लेकिन वो बाय नहीं कर रहा, यानी कि कुछ चीज़ बाय नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे ही आके चेक कर रहा है, और कितनी देर रह रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। टोटल ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये सब चीज़ें, आपके पास कितना ट्रैफिक आ रहा है, आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कितने हैं, आपके कौन सा कस्टमर है जो रिटर्न जा रहा है, जो कुछ बाय नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे देख रहा है और रिटर्न जा रहा है। कौन सा कस्टमर है जो आपके सोशल प्लेटफॉर्म से आया है, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू आया है, जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम की आपने कोई पोस्ट डाली हुई है और उस पर लिंक लगा दी हुई है कि आप यहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं, और वो उस लिंक के थ्रू आपके स्टोर पे आ रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो सेल हो रही है वो किस ट्रैफिक पे हो रही है, कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा हो रही है। लाइक फेसबुक के थ्रू हो रही है, फेसबुक के थ्रू लोग आपके स्टोर पे आ रहे हैं और बाय कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम के थ्रू आ रहे हैं, कौन से सोशल मीडिया के थ्रू लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो भी आप चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी आपके पास सारी रिपोर्ट्स होगी वो सब आपको यहाँ पर एनालिटिक्स में मिल जाएगी। अगर आप लाइव व्यू करना चाह रहे हैं तो लाइव व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी टोटल सेल्स होगी आज की, आपकी विजिटर्स कितने हैं राइट नाउ जो इस वक्त आपकी स्टोर पे मौजूद है विजिटर्स, आपके टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, कहाँ कौन सी लोकेशन से लोग आ रहे हैं, टॉप लोकेशंस कौन सी जहाँ से लोग बाय कर रहे हैं, कस्टमर की जो डिटेल्स होगी वो, आपके टॉप प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लाइव भी व्यू कर सकते हैं जो आपके कस्टमर्स उसी वक्त आ रहे हैं। एनालिटिक्स के पे कुछ कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। इसमें रिपोर्ट्स किस किस तरह की जनरेट की जा सकती हैं? किस तरह की क्या? रिपोर्ट्स कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं, मतलब हम प्रोडक्ट लेवल पे देख सकते हैं, सेल्स को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं ये रिपोर्ट से? रिपोर्ट से किस तरीके से सेल्स को, आप यहाँ पर अगर रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो ये आपके पास पूरी एक डेटा तैयार होके आ जाएगा। ये आपको नज़र आ रही होगी फाइल्स, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके एक एक्सेल की टाइप की फाइल खुल जाएगी, आपको सेल्स को आप एनालाइज कर सकते हैं कि सेल्स आपकी कितनी हुई है, सेल्स बाय लोकेशन कितना है,
ऑनलाइन स्टोर, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ रही है कि वेब की परफॉर्मेंस कितनी है, बिहेवियर भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्टोर कितने कैसा चल रहा है, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप ऑनलाइन स्टोर सर्चेस विद नो क्लिक्स, यानी कि जो आपके ऑनलाइन स्टोर का जो सर्च है, जैसे एसईओ की वाइज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट है जो बिना सर्च किए लोग बाय कर रहे हैं, यानी कि क्लिक करके बाय कर रहे हैं, जो सर्च नहीं कर रहे, तो वो डिटेल्स सारी आपके पास यहाँ मिल जाएगी। आपकी नेट सेल्स विद कॉस्ट कितनी है, अब यहाँ पर आप नीचे आ रहे हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें अब ये एज अ फाइल आपको मिल जाएगी कि कितने लोग रिटर्न हो रहे हैं, शिपिंग की सारी समरी आपको मिल जाएगी, कितने टैक्सेस लग रहे हैं, आपकी टोटल सेल्स कितनी हो रही है। तो शॉपिफाई आपको पूरी एक फ़ाइल रेडी हर चीज़ पे आपको एक फ़ाइल रेडी करके दे देगा, जो भी आपकी रेट्स होगी या जो भी आपकी रिपोर्ट होगी उस पे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप एनालिटिक्स पे जाएँगे तो आपको एज़ अ ग्राफ के थ्रू भी आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ, जब ये सारी चीज़ें आप स्टोर आपका लाइव हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट्स आ जाएँगे, लोग बाय करेंगे, तो यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ आएगा, तो आप यहाँ से एनालाइज़ भी कर सकते हैं कि ओह! इस मंथ इतनी सेल हुई है, इस मंथ इतनी सेल हुई है, तो आपकी ग्राफ के थ्रू भी आप ईज़िली इसको एनालाइज़ कर सकते हो। ओके, डिस्काउंट पे आते हैं हम। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्टोर्स पे डिस्काउंट दिए हुए होते हैं, कुछ कूपन के थ्रू होते हैं, कुछ ये होते हैं कि अगर बाय वन गेट वन फ्री वाले होते हैं, कुछ ये दे रहे होते हैं कि अगर आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी, तो डिफरेंट तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। डिस्काउंट कह लें, प्रमोशंस कह लें, तो वो किस तरह से आ रही होती है। तो अब वो यहाँ से डिस्काउंट्स पे जाएँगे, आप ऐड डिस्काउंट करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट डिस्काउंट टाइप करनी होगी, किस तरह का डिस्काउंट आपको देना चाह रहे हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट देना है या कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स पे, कोई स्पेसिफिक कलेक्शन पे डिस्काउंट देना है। तो अगर आपको ये चाहिए तो फिर आप ये सेलेक्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई आप चीज़ बाय कर रहे हैं और आपको कुछ और चीज़ ऐसे मिलेगी, डिस्काउंट में मिलेगी, बाय वन गेट वन फ्री वाली जो ऑफर होती है, उस पे ये वाले डिस्काउंट के टाइप लगेगा। कोई स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कि जैसे कोई टोटल अमाउंट है, आपने कोई किसी जो कस्टमर है उसने पूरी टोटल अमाउंट बन गई है, उस टोटल अमाउंट में इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, तो वो अमाउंट ऑफ ऑर्डर वो ये वाले टाइप होती है। अगर कोई डिस्काउंट नहीं है और कोई चीज़ बाय करे तो उनको फ्री शिपिंग मिलेगी, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक ऐसा प्रमोशन, ये वाली आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली सेलेक्ट करनी है, मैंने इस पे गई, आपके पास इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको डिस्काउंट किस तरह का मेथड यूज़ करना है, डिस्काउंट कोड यानी कि कोड के थ्रू करना है। कुछ होता है, आपने देखा होगा प्रोमो कोड आप कॉपी करके पेस्ट करते हो और उनके जो कोड कॉपी करते हो तो उतना परसेंट आपको उसका डिस्काउंट मिल जाता है जो कोड आप करते हैं। और कुछ ये होता है ऑटोमेटिक डिस्काउंट, यानी कि किस तरह के खुद ही ऑटोमेटिकली उनके पास डिस्काउंट नज़र आ जाएगा कि किस तरह का डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट का जो टाइटल है वो आप यहाँ पर कर देंगे। डिस्काउंट वैल्यू, अब आपको डिस्काउंट के वैल्यू में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए या फिक्स्ड अमाउंट में चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं कि फिक्स्ड अमाउंट का डिस्काउंट दे रहे होते हैं, जैसे फिक्स्ड अमाउंट के मैं 200 कोई भी प्रोडक्ट पे 200 का मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, या कोई परसेंटेज पे डिस्काउंट दे रहे होते हैं कि 10% डिस्काउंट दे रहे, तो 10% डिस्काउंट दे दिया। अप्लाइज टू स्पेसिफिक कलेक्शन, कोई स्पेसिफिक कलेक्शन पे दे रहा है या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दे रहा है। कोई आपको स्पेसिफिक कोई कलेक्शन है, जैसे आपको वुमेन की कलेक्शन या मेंस की कलेक्शन, सिर्फ मेन की कलेक्शन पे आपको डिस्काउंट देना है, तो आप यहाँ से कलेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक जो कलेक्शन है उसको सर्च करेंगे और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, या मुझे कोई सिर्फ जीन्स पे डिस्काउंट 10% देना है, बाकी किसी पे नहीं देना, तो अब वो आप यहाँ से सर्च कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने देखना है मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट, कितनी परचेज होनी चाहिए, यानी कि कोई बंदा अगर एक प्रोडक्ट बाय करेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, या कोई बंदा अगर कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो आप यहाँ पर चेक मार्क कर लेते। अगर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट रखनी है तो क्वांटिटी रखनी है कि कितनी क्वांटिटी पे कितना डिस्काउंट मिले, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद आपका डिस्काउंट जो है वो कब एक्टिव होना चाहिए, जैसे 11/11 की सेल होती है, अब लोग क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं और वो खुद ही एंड हो जाती है, मतलब वो किस तरह से सेटअप हुआ होता है। तो अब यहाँ से आप डेट टाइम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट इस टाइम पे हमारे जो डिस्काउंट है वो एक्टिव हो जाएगा, और इस अब सेट एंड डेट, अब इस पर क्लिक करें
करेंगे तो आप जो डिस्काउंट है वो इस डेट और इस टाइम पे एंड हो जाएगा, यानी कि इस डेट से डिस्काउंट स्टार्ट होगा और इस डेट या टाइम पे हमारे जो डिस्काउंट है वो ख़त्म हो जाएगा। हमें बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैक एंड पे जाके, अगर हम पहले से डिस्काउंट की टाइम डेट वगैरह ये सारी चीज़ों की सेटिंग कर देंगे, फिर आप यहाँ पर सेव डिस्काउंट पे जाएंगे तो आपका डिस्काउंट सेव हो जाएगा। इसी तरह से आपको किसी भी टाइप का डिस्काउंट ऐड करना हो तो वो सेम इसी तरीके से ऐड डिस्काउंट पे जाके आप डिस्काउंट की टाइप को सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद जो स्टेप्स लिखे हुए होंगे जैसे डिस्काउंट की वैल्यू है, टाइटल है, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर देंगे। डिस्काउंट वाली चीज़ में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। इसमें अगर जैसे क्वांटिटी पे डिस्काउंट देना हो या परसेंटेज पे डिस्काउंट देना है और वो परसेंटेज ज़्यादा हो जाए वैल्यू क्रॉस करके, तो वो इसमें है ऑप्शन? देखिए ये आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, कितने परसेंट पे आपको डिस्काउंट देना है। अब वो आपको अमाउंट तो पता होगी ना कि कितने फॉर एग्जांपल आपको। मुझे मुझे देना है कि मेरी जो भी परचेज है उस पर 10% ऑफ है, लेकिन अगर वैल्यू मेरे ऑर्डर की 5000 से बढ़ जाती है तो उस पर 20% ऑफ है। हाँ तो वो आप यहाँ पर नीचे आकर मैंने आपको बताया ना, ये आप परचेज अमाउंट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम परचेज अमाउंट। ठीक है, ठीक है। और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ हम्म, पर जैसे अगर कोई 2 बाय करेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, 2 से कम बाय करेक्ट। करेगा तो उसे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर कोई 5000 के अंदर बाय करेगा तो उसे डिस्काउंट मिलेगा, इससे कम बाय करेगा तो उसे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक। इसके अलावा किसी को कोई और क्वेश्चन? ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐप का आता है, जैसे आप प्ले स्टोर के थ्रू एक ऐप्स इंस्टॉल करते हैं फिर इसकी सेटिंग करते हैं, तो इसी तरीके से शॉपिफाई में भी यही है कि आप यहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग आपके पास स्टेप बाय स्टेप खुद ही आ जाएगी, सेटिंग्स कोई मुश्किल नहीं होती है, बहुत ईजी होती है। स्टेप बाय स्टेप वो खुद ही बता रहे होते हैं कि इसके बाद कहाँ जाना है, क्या करना है। अब आपके पास जो ऐप्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, अब आपको पता होगा एक लाइव चैट करके 24/7 लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा होता है स्टोर्स पे। आपकी मार्केटिंग हो रही होती है, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स चल रही होती है, जब आपके पास ईमेल के थ्रू वो लोग प्रमोशन सेंड कर रहे होते हैं, जो वेबसाइट के स्टोर होते हैं, आपने कुछ बाय किया होता है तो आपको ईमेल आ रही होती है या एसएमएस के थ्रू आ रहे होते हैं, तो वो सब आपके यहाँ पर जो ऐप्स होते हैं उनके थ्रू आ रहे होते हैं। अब जैसे ये वाला ऐप है ईमेल मार्केटिंग एंड एसएमएस, अब ये वाला ऐप अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो स्टोर है उसकी आपको जो प्रमोशन की ईमेल सेंड करनी हो तो वो सब खुद ब खुद ऑटो जनरेट हो जाएगा और वो आपको सेंड कर देगा। जो भी कस्टमर्स बाय करेंगे या कोई आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो वो उन्हें जनरेट कर देगा, क्योंकि वो ईमेल जब बाय कर रहे होते हैं तो वो ईमेल ऐड करते हैं, तो ईमेल ऐड करते तो वो आपके पास बैकएंड पे सेव हो जाता है, तो वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप वो मार्केट कर सकते हैं, उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं, एसएमएस सेंड कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन नंबर भी उसमें सेव हो जाता है। अगर किसी को इंस्टाग्राम की फीड ऐड करनी है कि इंस्टाग्राम पे भी नज़र आए हमारी वेबसाइट पे, तो वो भी इसका भी ऐप है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको लैंग्वेज का बताया था कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपका स्टोर के डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो, तो वो ये यहाँ पर ये वाला ऐप है शॉपिफाई ट्रांसलेट एंड एडिट, तो वो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करके इसको जो सेटिंग्स होगी वो आप कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ईजिली कर लेंगे। ऐप्स में किसी का कोई क्वेश्चन है? ये जो ईमेल मार्केटिंग की आपने ऐप बताई है, ये मतलब हमारे लोकल नंबर्स पे भी चल जाएगी? एसएमएस चला जाता है इससे? जी, अगर आपने देखा होगा, अगर आप कोई ऑनलाइन स्टोर से कुछ बाय कर रहे होते हैं तो आपके पास एसएमएस आ रहा होता है कि आपका ये ऑर्डर फुलफिल हो गया या वो डिलीवरी के लिए निकल गया, तो वो एसएमएस वो इसी तरह से ये ऐप के थ्रू आ रहा होता है। और आप कौन सी ऐप सजेस्ट करते हैं कि ये स्टोर पे होनी चाहिए? एक तो ईमेल मार्केटिंग वाली होनी चाहिए, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग एंड एसएमएस जो होती है। एक होती है जो सोशल मीडिया की होती है, जो सोशल मीडिया की जो कैंपेन्स चल रही होती है कि सोशल मीडिया के थ्रू लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही आ जाते हैं। अब वो अगर आप इसमें अपने ऐप में करेंगे तो आपको एक एसईओ वाइज भी आपकी जो ऐप है वेबसाइट है वो इंक्रीज़ होगी, उसका एसईओ भी इंक्रीज़ होगा और साथ ही साथ कस्टमर ज़्यादा आ रहे होंगे आपके स्टोर पे। जितनी आप प्रमोशन करेंगे, जो कैंपेन्स चला रहे होंगे, वो कैंपेन आप यहाँ से मार्केटिंग, आपको एक मार्केटिंग का टैब नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए नीचे तो कैंपेन्स लिखा हुआ है, अभी यहाँ पर कोई भी कैंपेन नहीं हमने चलाई, ठीक है।
अगर हम यहाँ पर कैंपेन चलाना चाहते हैं तो मार्केटिंग पे जाएंगे, आप अपनी कैंपेन्स को चला सकते हैं कि किस तरह से आप कैंपेन चला रहे हैं। नीचे आएंगे, आप मार्केटिंग के ऐप्स आपके पास नज़र आ रहे हैं। स्नैपचैट के एड्स के थ्रू आपको चलाना है, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू चलाना है, सिर्फ ईमेल के थ्रू चलाना है, या और भी कुछ ऐप्स आपको एक्सप्लोर करनी है तो वो व्यू मोर पे जाकर मार्केटिंग की ऐप्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास सारी ऐप्स आ गई। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के थ्रू आपको करना है, पिंटरेस्ट के, टिकटॉक के, तो ये सारी ऐप्स आपके पास आ रही है। गूगल के थ्रू किस तरह के थ्रू आपको एडवर्टाइज करवानी है, अपनी कैंपेन चलानी है। एक प्रोडक्ट के, जैसे मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का अगर कैंपेन चलानी है तो वो भी कर सकते हैं। आपको पूरे स्टोर की कैंपेन चलानी है तो वो भी आप इजीली यहाँ से कनेक्ट करके कर सकते हैं। आप यहाँ पर आ रहे हैं फ्री टू इंस्टॉल पे, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपका फेसबुक की लिंक होगी उससे कनेक्ट करेंगे और वो आप इजीली वहाँ पर सेल कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। तो वहाँ से लोग कनेक्ट करके आपके स्टोर पे आ रहे होते हैं। ये ज़्यादातर फ्री हैं या ये बाय करनी पड़ती हैं? ये फ्री है, ये जो ऐप्स है वो फ्री है। तो अच्छा ये बताइएगा, अभी आपने एसईओ का जिक्र किया है, तो एसईओ के लिए हमें जो हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल रहे होते हैं उसमें कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, जी, मतलब, ये और मैं वो आपको किस तरीके से हम जी। मैंने एसईओ तो बनाया हुआ है। एसईओ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो होम पेज है और प्रोडक्ट पेजेस, वो उसके कीवर्ड्स हो, जो टाइटल हो। अब आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसी के हिसाब से उसका टाइटल होना चाहिए। कीवर्ड्स आप देखेंगे, आपको गूगल पे कीवर्ड एसईओ के बहुत सारे मिल जाएंगे। ऑनलाइन स्टोर जो वेबसाइट्स है उस पर आपको कीवर्ड्स इजीली मिल जाते हैं। अब आप चेक करेंगे कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा गूगल पे चल, मतलब उसकी एसईओ ज़्यादा है, तो वही आप अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे। और सबसे जो मेन चीज़ है वो आप जो आपका होम पेज है उसमें आपको क्लियर ब्रांडिंग रखनी होगी। जो आपकी ब्रांडिंग है वो क्लियर लोगों को नज़र आनी चाहिए। जो सबसे पहले अगर आपको कस्टमर आपकी वेबसाइट स्टोर पे आ रहा होता है तो उसको सबसे पहले आपका बैनर इमेज नज़र आते हैं, कलर्स नज़र आ रहे होते हैं कि आपको कलर्स के थ्रू और बैनर इमेज के थ्रू लोगों को, कस्टमर को समझ आ जाएगा कि ओके ठीक है, ये वाला स्टोर ये वाला प्रोडक्ट सेल कर रहा है। कुछ कस्टमर्स आपके स्टोर पे आते हैं, उन्हें समझ नहीं आती होती कौन सी चीज़ कहाँ पर है, हम कहाँ जाके वो प्रोडक्ट्स ढूँढे, हमें वो प्रोडक्ट किस तरह से मिलेगा। जो आपकी कलेक्शंस है वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कि लोगों को समझ आ जाए आपके, और जो कलेक्शंस है उसके वर्ड से समझ आ जाए कि ठीक है ये वर्ड है। ईजी वर्डिंग्स होनी चाहिए कि लोग, कस्टमर को ईजीली समझ आ जाए, कोई हार्ड ऐसी वर्ड्स ना हो कि उन्हें समझने में मुश्किल हो। आप अपने जो कलेक्शंस है वो इजीली ऑर्गेनाइज करके रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपको बताई थी कलेक्शन ऐड करके दिखाई थी कि जैसे मैन है, वुमेन है। मैन है तो आप उसमें जाके मैन में, आपको मैन में बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है, पैंट, शर्ट्स, जीन्स, बहुत सारी टी शर्ट्स, शूज़, एसेसरीज। तो वो आप उसकी डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस बनाएं आप, तो लोगों को ईजिली जाके आप वो डायरेक्ट ढूंढे नहीं सारे प्रोडक्ट्स में जाके मुझे ये प्रोडक्ट ढूंढना है, वो उस कलेक्शन पे क्लिक करें तो उनके पास सिर्फ वही प्रोडक्ट्स शो हो गए। जिससे टाइम भी लोगों का बच जाएगा और लोग आपके पास स्टोर पे फिर से बाय करने के लिए आएंगे। सेकंड चीज़, जो आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे, तो वो ये रहा, 60 to 70 कैरेक्टर्स होने चाहिए टाइटल के अंदर, और उसके आपके जो ब्रांड का नेम है और जो जो प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। ब्रांड का नेम इसलिए होना चाहिए ताकि आपके एक ब्रांड के नेम, जैसे अगर स्टोर का नेम भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करें या टाइटल में ऐड करें ताकि उसकी उसकी भी एसईओ इंक्रीज हो। अब मैंने यहाँ पर आपको एज एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट्स, इको फ्रेंडली क्लोथिंग, तो ये इजी टाइटल है और ये लोगों को समझ में आ रहा है, पढ़ने में भी आ रहा है, मतलब किस तरीके से समझ आ रहा है कि वो ठीक है कॉटन की टी शर्ट है। इजी वर्डिंग्स होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए, लोगों को समझ में आए। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। सेम चीज़ डिस्क्रिप्शन में ये है कि कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 150 to 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स की, मतलब उसके जो बेनिफिट्स है वो हाईलाइट करके आप डिस्क्रिप्शन में लिखें, तो उसमें क्या बेनिफिट्स है, उस जो प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट्स क्या दे रहा है, ईजी टू वेयर है, कंफर्टेबल है, अफोर्डेबल प्राइस है, ये सारी चीज़ें आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। उसका फैब्रिक कौन सा है, किस ओकेजन पे आप पहन सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड मैंने आपको बता दिया। कनेक्टिंग टू सोशल मीडिया, अब जैसे मैंने आपको बताया था, अपने नेविगेशन के थ्रू सेल्स चैनल, यानी कि जो अपने अपना स्टोर है उसको सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी एसईओ भी बढ़ती है और आपकी मार्केटिंग भी इंक्रीज होती है, इससे लोग ज़्यादा आपकी तो बाय कर रहे होते चीज़ें।
अब आपने देखा होगा लोग ज़्यादातर स्क्रॉल करते हुए ही जो पोस्ट आ रही होती है या रील्स आ रही होती है उस पर लिंक आ रही होती है और वो लिंक के थ्रू आपकी स्टोर ओपन हो जाता है, तो वो भी एक ट्रैफिक जनरेट होता है जो आपके एसईओ भी होता है, इससे एसईओ भी इंक्रीज होता है और आपकी सेल भी इंक्रीज होती है। मैम आपने बताया था कि ये जो टिकटॉक या फेसबुक की मार्केटिंग है ये फ्री है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो आपके ऐड चलते हैं इन एप्स पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, ये पेड होते हैं, जो आप आपको बाय करने पड़ते हैं जी कुछ। जो आप वो ऐड चला रहे होंगे वो यहाँ से कनेक्ट करके आप वो जो अपने प्रोडक्ट के सेल कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ फ्री मिल जाएगी, लेकिन जो आप टारगेटेड जो कस्टमर्स की आप कैंपेन चल रही होती है वो पेड होती है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे वो पेड होती है। आपका कहने का मकसद ये है कि हम कनेक्ट जो है उनको फ्री में कर सकते हैं कनेक्टिविटी, लेकिन जब ऐड हमने उस पर कैंपेन चलानी है, एग्जीक्यूट करना, तो जी वो पेड होगा। जी बिल्कुल। जी थैंक यू। ओके, इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन है? ओके ये ठीक जो है। ऊपर कंटेंट का टैब है इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। कंटेंट के टैब में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो आपकी फाइल्स अपलोड होती है उसकी डिटेल्स यहाँ आ रही होती है। ये जैसे ये जो नीचे आ रहे फाइल्स, हैं, ओके। अच्छा, ये एज क्या ग्रुप चीज़? कौन सा? हाँ, टारगेटेड एज ग्रुप, आपको किसी एज ग्रुप को टारगेट करना है, स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके ऐड चला सकते हो। बेसिकली ऐड चल रही होती है तो उसके लिए है, ठीक है। अब टारगेटेड जेंडर के थ्रू करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे। शॉपिफाई की ऐड है या ये मेट उधर की ऐड है, फेसबुक की ऐड है? नहीं, ये शॉपिफाई की। अब यहाँ पे ये एंट्री कर सकते हैं, ये ऐड एंट्री पे गया, ठीक है। आपने यहाँ पे लेबल किया, यहाँ पे आपने एज सेलेक्ट की कि किसके लिए वो है, किस एज के लिए है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल किड्स के लिए है, यहाँ पर लेबल लगा लिया, जो भी आपका टाइटल होगा, लेबल होगा, डिस्प्ले होना चाहिए, वो आप सेव कर लेंगे तो आपके पास आपके जो स्टोर है वो वहाँ पर शो हो रहा होगा। बाकी तो जो आप फाइल्स में जाके अगर आप देखेंगे, जो आप फाइल्स अपलोड करेंगे इमेजेस की, वो सारी फाइल्स आप यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब अपलोड फाइल्स में जाके और भी अगर आपको इमेजेस अपलोड करनी है तो वो भी यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं। कुछ डिलीट करनी है, कुछ उसको देखना है तो वो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर में जाके एक और चीज़ मैं आपको बता रही थी, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन, ये सब मैं बता चुकी हूँ। थीम्स में मैंने आपको बताया था जो यूजुअली थीम यूज़ होती है वो डॉन हो रही होती है, जो कि अभी मैंने आपको करके बताई थी। लेकिन अगर आप कोई और थीम भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो कुछ फ्री थीम्स आपको और मिल जाएगी। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे ये वाली थीम है स्पॉटलाइट करके, वो कुछ इस तरह से प्रीव्यू होगी। अब आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरह से ही दिखेगी, ठीक है। उसके बाद क्राफ्ट में कुछ इस ये वाली थीम कुछ इस तरह से नज़र आएगी, यानी कि जो ब्रांडिंग वाइज है, या अगर आप देख रहे हैं इसको प्रीव्यू किस तरीके से उसकी सेटिंग होगी, डिस्प्ले किस तरह से होगा, तो वो इस तरह से दिखेगा। बाकी जो कलर्स वगैरह है, जो बाकी सारी चीज़ें, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट जो थीम की जो लेआउट है वो इस थीम्स के हिसाब से होगा। अगर आपको इस तरह का लेआउट चाहिए, इस तरह का बैनर चाहिए, तो वो आप ये वाली थीम यूज़ कर सकते हैं, या कुछ इस तरह का लेआउट चाहिए तो आप ये वाली थीम कर लेंगे। तो ये बेसिकली फ्री थीम्स है, अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सी थीम यूज़ करनी है। तो जो बेसिक थीम यूज़ हो रही होती है वो डॉन की ही होती है, जो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे होते हैं। रेफरेंस पे जाएंगे, होम पेज का जो टाइटल, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए, एसईओ के लिए। जब आपकी गूगल पे अगर आप सर्च कर रहे होते हैं तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो चेंज इमेज, जैसे ये इमेज आ रही है लोगों की, अब यहाँ पर आपका पेज का टाइटल आ जाएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाएगी जो आप ऐड करेंगे, और ये लोगो। अगर आप इमेज को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो गूगल पे आपको कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट शो हो रही होती है।
उसके बाद जो आप अपने स्टोर की पेमेंट और शिपिंग की जो सेटिंग है उसको वेरीफाई कर लेंगे कि वो वेरीफाई है या नहीं, जो फाइनल स्टोर की जो चेकलिस्ट होती है। एंड देन आप टेस्ट कर लेंगे जो आपने प्रोडक्ट अपलोड किया है, जब वेबसाइट आपकी पूरी लॉन्च हो गई, सारी चीज़ हो गई, आपने पूरा स्टोर सेटअप कर लिया, सब कुछ सेट कर लिया, उसके बाद आप एक प्रोडक्ट को बाय करके परचेज़ करके चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि वो हो रहा है बाय, किस तरीके से उसकी पेमेंट हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें आप बाय करेंगे। आप ये इंश्योर करेंगे जो प्रोडक्ट का टैग्स और कैटेगरीज हो करेक्ट हो, मतलब उसके वर्ड्स करेक्ट हो, जो टाइटल आप ऐड करें वो उस प्रोडक्ट के साथ मैच करता हो। ऐसा नहीं हो कि कोई प्रोडक्ट कोई और हो और आप टाइटल कोई और ऐड कर रहे हो। आप अपनी पॉलिसीज़ और स्टोर की जो ब्रांडिंग है उसको एक बार रिव्यू कर लेंगे, और जो आपने इमेजेस, जो सबसे ज़्यादा स्टोर मतलब आप वेबसाइट या स्टोर में जो मेन होती है वो आपकी इमेजेस होती है। जितनी आपकी इमेजेस अच्छी होगी, क्लासी होगी, लोग अट्रैक्ट करेंगे उस चीज़ पे और उसको बाय भी करते हैं, क्योंकि इमेजेस ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी वेबसाइट पे। ओके, मेरे एंड से सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अगर अब किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। ये नेविगेशन को एक दफ़ा ज़रा दोबारा समराइज़ कर दीजिएगा। ओके, नेविगेशन पे गए। आपके पास 2 नेविगेशन आ रही होती है, एक फुटर पे मेन्यू आ रहा होता है, एक मेन मेन्यू आ रहा होता है, ठीक है? अब मुझे फुटर का मेन्यू अगर ऐड करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं है, फुटर के मेन्यू में मुझे पूरी लिस्ट ऐड करनी है। अब आपको मेन्यू का जो टाइटल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक? अब मैंने यहाँ पर ऐड मेन्यू आपको नज़र आ रहा होगा, ऐड मेन्यू आइटम, इस पे क्लिक किया। मुझे यहाँ पर कोई कलेक्शन स्पेसिफिक ऐड करनी है, ठीक है? मैं कलेक्शंस पे गई। अब यहाँ पर आपने जो कलेक्शन ऐड की हुई है वो उसकी लिस्ट आपके पास आ गई, ठीक है? अब मैंने ये कलेक्शन ऐड कर दी, यहाँ पर इसको ऐड पे गई तो आपके पास ये कलेक्शन ऐड हो गई, ठीक है? मुझे कोई पेज ऐड करना है, मुझे ब्लॉग होम पेज ऐड करना है या कोई और पेज ऐड करना है, पेजेस पे गई, मुझे अबाउट अस का पेज ऐड करना है। अबाउट अस का टाइटल आप यहाँ से नेम अगर कुछ और रखना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर देंगे। ये बेसिकली लिंक होती है उस पेज की, ठीक है? ये टाइटल होता है, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऐड का बटन आ रहा है, आप ऐड पे गए, आपके पास ये ऐड हो गया। अब इसको आपको इसका सीक्वेंस चेंज करना है। अब यहाँ ऊपर गए, इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि इस जो ये कलेक्शन है इसकी सब कलेक्शन भी बने, ठीक है? तो मैंने ऐड मेन्यू पे गई, फिर से मैंने यहाँ पर सर्च किया कलेक्शंस पे जाके, फॉर एग्जांपल मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने इसको ड्रैग करके ऊपर कर दिया। मैं चाह रही हूँ कि जो मैन की है ये सब कलेक्शंस बन जाए, तो मैंने इसको ड्रैग करके साइड पे ले गई, तो ये इसकी सब कलेक्शंस बन गई, ठीक है? इसमें सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ऐड पे जाकर, ऐड मेन्यू पे जाके जो भी आपको आइटम ऐड करना है वो आप यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ऐड मेन्यू आइटम टू मैन, यानी कि मैन की कैटेगरी में, मैन के मेन्यू में आप ये आइटम्स ऐड करिए, तो ये एक तरह का ड्रॉप डाउन बन जाएगा आपके पास। यहाँ से आप सेव मेन्यू करेंगे, आपका मेन्यू सेव हो जाएगा। समझ आया? जी सही है। अब इसका ज़रा मेन पेज दिखाइएगा, मेन पेज पे ये कैसे है, स्टोर के पेज पे। जी, अब मैंने फुटर का मेन्यू ऐड किया ना, तो ये फुटर में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मेन्यू हमने लगाया हुआ नहीं है, अगर हम उसमें वहाँ पर जाके कस्टमाइजेशन पे जाके, मैंने आपको बताया था वहाँ पर जाके मेन्यू ऐड कर सकते हैं, वो ऐड कर लेंगे। तो वहाँ पर जाकर अगर ऐड करेंगे तो ये मेन्यू आपके पास यहाँ पर नज़र आएगा। अगर आप चाह रहे मेन मेन्यू तो मैं आपको एक बार करके और दिखा देती हूँ, ठीक है? मैंने ये वाला डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, कॉन्टैक्टर्स का पेज रिमूव कर दिया, ठीक है? इसको सेव कर दिया। यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस किया, ये डिलीट हो गया। रीलोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, जब वो सेव होता है तो यहाँ से ये डिलीट हो गया। अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है कॉन्टैक्टर्स का पेज, ठीक है? मैं ऐड मेन्यू आइटम पे गई, फिर से मैं पेजेस पे गई,
मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट का पेज सेलेक्ट किया, ऐड पे गई, ऐड किया, इसको मैंने सेव कर दिया, सेव मेन्यू, ये सेव हो गया। अब मैंने वहाँ पर रीलोड किया, ये आ गया आपके पास कॉन्टैक्ट का पेज। मैंने इस पर क्लिक किया, आपका ये कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हो गया। ठीक है, अभी मैंने देखा प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी जो मैंने ऐड की, ये देखिए ये सारे पेजेस उसके यहाँ पर ऐड हो गए। अब मैं यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का पेज खोलती हूँ तो आपकी यहाँ पर कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो आप बैकएंड से जाके एडिट कर सकते हो। ठीक है, अगर प्राइवेसी पॉलिसी का, अगर मैंने रिफंड पॉलिसी का पेज खोला तो वो ये यहाँ पर ऐड हो गया, ये सारी आपकी रिफंड की पॉलिसी आ गई। इसके अलावा किसी को कोई और क्वेश्चन? मैडम, डिलीवरी मेथड जो है आपके से दो किस्म की होती है, एक लोकल शॉपिंग में होता है और एक होता है आपका इंटरनेशनल। तो जी, इसमें आपने जो स्टोर सारा बताया कि ये लोकल के लिए सारा करवा रही थी या इंटरनेशनल भी इसमें चलेगा, और शिपिंग मेथड क्या होगा, और शिपिंग एंड पेमेंट को थोड़ा सा आप मजीद क्लैरिफाई करते तो थैंकफुल होंगे आपके। ठीक है, सेटिंग्स पे गए, बिलिंग पे जाएंगे आप। ठीक है, आपके जो भी पेमेंट का मेथड होगा, आपका जो पेमेंट का मेथड होगा, ठीक है, जो स्टोर से आप यहाँ पर सेल्स करेंगे तो वो ऐड पेमेंट मेथड पे जाके यहाँ पर अपनी कार्ड की जो डिटेल्स होगी, क्रेडिट कार्ड है, जो भी कार्ड है, आप यहाँ पर सारी डिटेल्स अपनी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई जो आपके पेमेंट मेथड होगा, जिसमें आपके पास जो आपकी सेल्स हो रही होगी वो आपके पास आ रही होगी। उसके बाद आता है शिपिंग एंड डिलीवरी पे, पेमेंट्स पे। ठीक है, अब पेमेंट प्रोवाइडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा पेमेंट प्रोवाइडर आप सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट एशिया बिल पेमेंट्स, डायरेक्ट वाला सेलेक्ट कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे आपके पास नीचे नज़र आ रहा होगा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो। पायोनियर की जो इंटरनेशनल की आप बात करें तो ये वाला आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको खुद को समझ में आ जाएगा देखिए कि भाई कौन सा इंटरनेशनल के लिए यूज़ हो रहा है, कौन सा लोकल यूज़ हो रहा है। जैसे ये साइबर है, सोर्स, क्विक पे है, जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये सब इंटरनेशनल है। स्ट्राइप है, ये भी इंटरनेशनल है, हमारी कंट्री में ये भी अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारी जो कंट्री में अवेलेबल है वो ये सारे है, इंटीग्रेशन यूज़र बी, वन वे डायरेक्ट, पेज ब्राउजिंग, तो ये सारे पेमेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली शॉपिफाई पे, जब लोकल शॉपिफाई पे करते हैं लोग परचेजिंग, तो कौन सा पेमेंट मेथड यूज करते हैं जिससे कस्टमर पे कर सकें? जो होता है वो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड के थ्रू ही हो रहा होता है। अगर आपने मोस्टली देखा हो स्टोर्स पे आपके पास सारा होता है ऑप्शन के, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से ऑप्शन कौन सा, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आप ऑप्शन मल्टीपल कौन सा? ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, ये वाला ऑप्शन इसमें कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन। ओके, पे ऑफ। एक ये वाला ऑप्शन भी होता है। ठीक है, एक ये डिफरेंट, आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू रहना चाह रहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वाला, मतलब ये तीन ऑप्शन में से जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं वो तीन ऑप्शन, ये वाले तीन ऑप्शन यूज़ हो रहे होते हैं। ओके। ठीक है, और बिलर में हम जो आपने पहले बिल वाला बिलिंग वाला ऑप्शन बताया था, उसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन बैंक की डालेंगे जी आप ताकि अपनी हमारे अकाउंट, ताकि आपके जिस अकाउंट अकाउंट में, में हमारे पैसे। जी जी बिल्कुल, जो ओके, आपके बैंक थैंक यू। अकाउंट की डिटेल्स होगी वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ इसके पर अलावा आने, शिपिंग,
जी बोलिए। शिपिंग एंड डिलीवरी के बारे में बता रहे हैं कि वो किस मोड टीसीएस से होगी, वो किस तरह कनेक्ट करते हैं सारा कुछ। अब यहाँ पर आप अपनी एक न्यू प्रोफाइल के थ्रू भी शिपिंग बना सकते हैं। न्यू प्रोफाइल ओपन की, ठीक है, प्रोफाइल का नेम, प्रोडक्ट सेट कर लिया, आपको कौन सा प्रोडक्ट है, आपकी लोकेशन कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ ऐड कर ली। शिपिंग जोन कौन सा होगा ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि किस किस एरिया में शिपिंग जोन आपको होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट शिपिंग टू मोर प्लेसेस, अगर और प्लेसेस में आपको शिपिंग करना है, लोकलाइज सेटिंग करनी है, तो वो आप गो टू मार्केट्स पे जाके, यानी कि और कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में आपको बेसिकली शिपिंग करनी है, तो गो टू मार्केट में जाके आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस कंट्री में भी शिपिंग करवानी है अपने प्रोडक्ट्स की, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपके पास आ गया। यहाँ पर आप अभी पाकिस्तान एक्टिव है, ठीक है। अगर आपको इंटरनेशनल इनएक्टिव है, इंटरनेशनल करना है तो उसको एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ से आप ऐड मार्केट में जाके मार्केट ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो मार्केट है वो सिर्फ पाकिस्तान ऐड हुई है कि पाकिस्तान के अंदर ही हम शिपिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल अभी इनएक्टिव है। इंटरनेशनल अगर आपको एक्टिव करना है तो ऐड मार्केट में आप जाएंगे, यहाँ से आपको जो भी कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपकी कंट्री का नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो वो सारी कंट्रीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो इस कंट्री में आपको आप चाह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट की सेल और शिपिंग हम करवा सकते हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे शेयर ऑफ टोटल सेल्स कितना होगा, ठीक है, इसका कन्वर्जन रेट कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ जाएगी जो शॉपिफाई है। अब वो कितना परसेंट शॉपिफाई, अगर आप जो प्लान चूज़ करेंगे उस हिसाब से वो परसेंट कुछ शॉपिफाई भी डिडक्ट करता है। अगर आप बेसिक ले रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया था शायद 6% लेता है। अगर एडवांस ले रहे होते हैं तो 0.6% कुछ ले रहा होता है, तो वो परसेंट के बेसिस पे वो शॉपिफाई भी डिडक्ट कर रहा होता है आपके चार्जेस। अच्छा, बिलिंग पे मैं एक और चीज़ आपको ये भी बता रही थी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है यू आर $60 अवे फ्रॉम रीचिंग योर बिलिंग, यानी कि अगर $60 USD आपकी बिलिंग हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाता है। यानी कि आप इसको भी सेट कर सकते हैं कि इतने हमारे पास अगर बिलिंग की हो जाए, पैसे हो जाए, तो वो हमारे अकाउंट में खुद ही ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप समरी चेक करना चाहते हैं अपनी 90 डेज़ की जितनी भी समरी, तो वो व्यू समरी पे जाके आपके पास पूरी समरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी कि कितने हमने ट्रांसफ़र करवाया, आपके पास कितने पैसे आए, चार्जेस, इनवॉइस, जो भी सारी चीज़ें होगी वो सब आपको यहाँ पर एक समरी मिल जाएगी। कितने लास्ट 90 डेज़ में क्या समरी बनी है। शिपिंग में आप एक लोकल पाकिस्तान का शिपिंग मेथड ऐड करके दिखा सकते हैं, इजी हो आपके लिए कि क्या टीसीएस होगा, लेपर्ड होगा, या एड्रेस कौन कैसे देंगे हम, एक शिपिंग मेथड अगर आप इजी है तो आप ऐड करके दिखा दें, सबके लिए मेरा ख्याल है ये यूजफुल होगी इन्फॉर्मेशन। शिपिंग यहाँ पर अभी इसीलिए भी ऐड नहीं हो सकती क्योंकि वो कनेक्ट करना पड़ेगा, जो आप कह रहे कोई भी टीसीएस वगैरह से, तो वो मुझे जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। वो तब होगा जब ये वेबसाइट लाइव जाएगी, क्योंकि ये ट्रायल पे हम कर रहे हैं, तो ये इस तरह से नहीं हो सकती। जब आप लाइव आपकी वेबसाइट हो जाएगी ना, तो फिर आप उसको, आपका कनेक्ट हो जाएगा डोमेन से, तो फिर आप वो इजीली कनेक्ट करेंगे उनसे। यहाँ पर ओके, ऑप्शन ओके आई अंडरस्टैंड। मेरे पास लेट सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट का स्टोर है फिजिकल, लेट सपोज पीडब्ल्यूडी में है इस्लामाबाद में। तो मेरे पास जब शिपिंग मेथड कनेक्ट होगा तो वो जैसे ही होगा तो वो आपके इसका प्रोसेस क्या होगा, वो शिपिंग मेथड वाले टीसीएस वाले वो मेरे स्टोर से प्रोडक्ट उठाएंगे और जाके कस्टमर को कराची लाहौर में जाकर डिलीवर करेंगे, कुछ ऐसा तो प्रोसेस बता दें, थ्योरेटिकल बता दें कि इसका सिस्टम लाइफ साइकिल क्या होगा। जी, वो इसी तरीके से होगा, जो जो भी आप अपनी शिपिंग को कनेक्ट करेंगे, अब वो जो शिपिंग कहाँ से होगी, मतलब आपके स्टोर से डायरेक्ट पिकअप करना होगा उनको, तो वो आप यहाँ से सेटअप पे जाके सेट कर लेंगे, वो आपके स्टोर से पिक करेंगे, ठीक है। अगर ऑनलाइन स्टोर है तो आपको बता देंगे कि लोकेशन क्या है, ठीक है, वो आप लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, तो वहाँ से पिक करेंगे। अब वो जो भी लोकेशन हमको वहाँ पर डिलीवर, जहाँ पर डिलीवर करना होगा, तो वो वहाँ पर डिलीवर कर देंगे। वो कनेक्ट होती है चीज़ें। ये सेटअप आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ से सारी चीज़ें सेट कर रहे होते हैं। आपकी मैनुअल की डिलीवरी डेट्स कितनी होनी चाहिए, मतलब आप कुछ लोग कहते हैं कि 2 to 3 डेज़ में डिलीवर हो जाता है, तो वो भी सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसलिए करके नहीं दिखा सकती सारा सेटअप, क्योंकि ये बेसिकली ट्रायल है, तो इसमें सब चीज़ें नहीं पॉसिबल है। जब आप लाइव जाते हैं तो फिर आपके पास सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। ओके जैसे यहाँ पर आ रहा है ना आपके पास, अपग्रेड योर प्लान, अगर मैं ये करूँगी ना अपग्रेड, तो फिर आपके पास यहाँ पर चीज़ें आ रही होगी शिपिंग की।
ओके, इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन है? तो चेकआउट को बता दीजिएगा, चेकआउट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सेम जैसे ऑनलाइन स्टोर पे आप जाते हैं, कस्टमाइज पे गए, ये सेटिंग्स में जाके भी आप कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, कार्ट, चेकआउट, ये सब की आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। चेकआउट पे गए, इसकी आप बैनर की इमेज लगाना चाह रहे हैं, लोगो लगाना चाह रहे हैं चेकआउट वाले पेज पे, ब्रांडिंग अप्लाइड करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। कोई कंटेंट की एरिया में आपको इमेज लगानी है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, ऑर्डर की जो ऑर्डर समरी आपके पास आ रही होती है उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, या वहाँ पर उसके बैकग्राउंड में आपको इमेज लगानी है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेकआउट पर जाके कर सकते हो। अगर आपको हेडिंग रखनी है, हेडिंग की फ़ॉन्ट, हेडिंग का जो फ़ॉन्ट है वो कैसा होना चाहिए, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बॉडी का फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए चेकआउट के पेज का, वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर्स कैसे होने चाहिए, तो यहाँ से आप जाके कलर्स सारे चेंज कर सकते हैं। चेकआउट का जो लेआउट है वो वन पेज लेआउट होना चाहिए, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, या यहाँ से आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड पेज लेआउट, किस तरह का आपको लेआउट चाहिए, जो यूज़ हो रहा होता है वो यही हो रहा होता है, वन पेज लेआउट। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप कार्ड की भी कस्टमाइजेशन, कार्ड पेज जो होता है उसकी भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे ये कार्ड आ गया, आपके पास पॉपअप में नोटिफिकेशन आ रहा हो या पेज आ रहा हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप कौन सी कलेक्शन को सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। कौन सी कलेक्शन आप चूज़ करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे कार्ट में। उसका थीम कलर कैसा होना चाहिए, तो अगर आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए तो आप, मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हैं जो भी स्कीम आपको ऐड करनी है। तो इसके अलावा कोई ऐड करवाना है आपको कलर्स, तो आप कलर्स में जाके ऐड कर सकते हैं। स्क्रॉल अप करेंगे, आपके पास कलर्स का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से अपने खुद का भी एक कलर ब्रांड बना सकते हैं। जैसे ये कलर ब्रांड मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक नया कलर ब्रांड बनाना है, तो मैं ऐड स्कीम पे जाके एक नया कलर ब्रांड बना सकती हूँ कि टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, बटन का कैसा होना चाहिए, शेडो किस तरह का कलर का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, बैकग्राउंड कलर, ये सब हम यहाँ से कलर की स्कीम को भी सेट कर सकते हैं। समझ आ गया किस तरह से? जी, और जो फिलिंग के फिल जहाँ पे टेक्स्ट एडिट करता है कस्टमर, वो भी चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर मुझे पोस्टल कोड नहीं चाहिए तो क्या मैं वो रिमूव कर सकता हूँ वहाँ से? जो फॉर्म वाली चीज़ कह रहे हैं आप? हाँ, फॉर्म। नहीं, वो तो डिफ़ॉल्ट होता है, जो फॉर्म होता है ना वो शॉपिफाई का डिफ़ॉल्ट होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड ज़रा मुझे ये एक और चीज़ बताइएगा। मैंने जिससे डेवलप करवाई है उसने लिखा हुआ है बॉटम के ऊपर ना, पावर्ड बाय, मतलब अपनी यहाँ पर कंपनी का नाम। मैं वो ख़त्म करना चाहता हूँ। वो आपको आइडिया कहाँ से होता है? टॉप पे या फुटर पे? फुटर पे लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, फुटर पे किस तरह से होता है, ये कह रहे हैं ना, पावर्ड बाय शॉपिफाई। हाँ जी, यहाँ पे उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है। हाँ, तो ये आप, मैं आपको बताती हूँ। बैक पे गए, ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो आप ये कर सकते हैं। एडिट कोड पे है, ठीक है, यहाँ पर आपको कोड नज़र आ रहा होगा। अब कोड में जाके आपको उसको एडिट करना पड़ेगा। फुटर का लेआउट आपको ढूंढना पड़ेगा, पहले फुटर का लेआउट की तरह। ठीक है, फुटर पे गए आप, यहाँ पर, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा कि फुटर जो लिखा हुआ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है।
ये आपको कोडिंग में थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इसमें उसकी डिफ़ॉल्ट कोडिंग हुई हुई होती है। अब ये सेलेक्ट करना थोड़ा ढूंढना मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। होगा आपको बैकएंड से ही जाके करना होगा। ये मैंने किया हुआ है। तो ये एक फ़ाइल होती है, उसमें आपको ढूँढना पड़ता है कि शॉपिफ़ाई का जो एक कोड लिखा हुआ होता है बेसिकली, ठीक है? उस कोड पे से जाके अगर आप शॉपिफ़ाई पावर्ड बाय लिखा हुआ है तो उसको हटा के आप अपनी जो स्टोर का नेम है वो ऐड कर दो, ठीक है? तो वो आपके बैकएंड जो फ्रंट एंड है वो नज़र आ जाएगा आपको। अगर आप पावर्ड बाय सर्च करें तो मेरा ख्याल है जल्दी मिल जाएगा आपको ये कीवर्ड। फ़ाइल आपको ढूँढनी पड़ती है, ये फ़ाइल यहाँ पर है नहीं। आई थिंक कोई दूसरी फ़ाइल है। आर्टिकल के आगे ब्लॉग की, पेजेस की, सेक्शंस। खैर ये फाइल्स में से आपको ढूँढना पड़ता है। यहाँ पर ही आपको फुटर का एक फ़ाइल मिलेगी जो जिसका लेआउट बना होगा फुटर का, वहाँ से जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है? चलिए सही, ठीक है, थैंक यू। ये आ रहा है ना पेमेंट, फुटर पेमेंट, पेमेंट आ जाएगी यहाँ पर आपकी। उसके बाद कॉपीराइट, ये आगे कॉपीराइट का ऑप्शन, कॉपी नाउ, ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिसीज़ आ गई, यही वाले पेज में है। इसका कोड आपको ढूँढना पड़ेगा। ये आपको नज़र आ रहा है ना कॉपीराइट का कंटेंट, जी इसी को जी, आप एडिट कर लेंगे सही है, तो आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, इसके अलावा किसी को कोई और क्वेश्चन? डोमेन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आप कहते हैं GoDaddy से हम डोमेन जो है बाय करेंगे फिर यहाँ कनेक्ट करेंगे तो वो हमें क्या शॉपिफाई का कोई यूनिक एड्रेस मिलता है, वो क्या होता है सारा कुछ, और उसकी जो डोमेन लेके हम सारी वेबसाइट अपनी अपलोड कर लेंगे तो उसको जो मार्केटिंग आप लोग नॉर्मली से आप प्रोफेशनल्स हैं माशाल्लाह, तो किस तरीके से आप मार्केट करते हैं उसको? प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर लिया आपने, ऐड कर लिया सब कुछ, तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं? आप लोग किस तरीके से उसको लोगों में इसको एडवर्टाइज करते हैं, या थोड़ा सा डोमेन का मार्केटिंग का बता दें।
एड सब रन करते हैं, वो क्या पर ऐड कैसे वो आपने कनेक्ट करना होता है, क्या कॉस्ट पड़ती है, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट मैकेनिज्म बता दें। अच्छा, मार्केटिंग के बारे में मुझे इतना क्यों पता नहीं है, क्योंकि मैं मार्केटिंग के उसमें काम करती नहीं, मैं एज़ अ डेवलपर हूँ, ठीक है? तो मैं डेवलपमेंट जो वेबसाइट्स होती है, जैसे स्टोर्स हो गए, उसको बैकएंड पे से मेरा काम होता है डेवलप करना, तो इसको मैनेज एंड डेवलप किस तरीके से की जाती है। अब वो एक मार्केटिंग के बंदे को हायर करते हैं, जिससे सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कह लें, ठीक है? वो उस बंदे को हायर करेंगे, तो जो सारी जो मार्केटिंग की जो चीज़ें होती हैं, वो सब वो बंदा कर रहा होता है, ठीक है? अब मैं एज़ अ डेवलपर हूँ, तो मुझे तो मेरा काम है सिर्फ वेबसाइट को बनाना, उसकी ब्रांडिंग करना, प्रोडक्ट्स को ऐड करना, ठीक है? इसकी सारी सेटिंग करना। अब जब जैसे डोमेन की आप बात कह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि डोमेन अगर आपने पहले से बाय की है, नहीं की तो आप बाय कर सकते हैं डोमेन, ठीक है? जो भी आपका स्टोर का नेम है, पहले तो आप वो देखेंगे जो आपने स्टोर का नेम रखा है उसकी डोमेन अवेलेबल है या नहीं। अगर वो डोमेन अवेलेबल है तो वो देखेंगे आप कितने की आपको पड़ रही है, तो वो आप डोमेन बाय कर लेंगे। पर ईयर बाय करते हैं, कुछ डोमेन के इसके प्लान्स होते हैं, आप पर ईयर भी कर सकते हैं, 3 इयर्स के लिए भी कर सकते हैं, 5 इयर्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर आपको पर ईयर के लिए करना है तो वो आपने बाय कर ली। अब बाय आपने पहले से करके रखी हुई है, आपने यहाँ पे वेबसाइट बना ली, अब आपको उसको कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ से कनेक्ट पे जाके कनेक्ट कर लेंगे डोमेन को। अब मार्केटिंग की बात करें कि कितना पर कॉस्ट पड़ेगा, कि अगर आप कैंपेन्स चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वो सोशल मीडिया के बंदे का काम है जो इस चीज़ पे काम कर रहा होता है, कि वो किस तरीके से उसको पर पोस्ट कितना ले रहा है, पर कैंपेन कितना ले रहा है, कि वो कितनी कॉस्ट पड़ रही है, तो वो बताएगा ओके आपको। ओके इंस्टाग्राम अलग अलग उसकी होती है, इंस्टाग्राम पे अलग प्राइस होती है, फेसबुक पे अलग होती है, टिकटॉक पे अलग होती है, तो उन सब की भी मार्केटिंग की जो प्राइस होती है वो मैं इतना मुझे पता है कि अलग अलग होती है। और पर पोस्ट जैसे वो टारगेट करते हैं ऑडियंस को, कि किस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी उसी में ही आती है। ओके। तो डोमेन की बात कर रहे थे, डोमेन पहले हम GoDaddy से जाके पहले वो डोमेन नेम हम ले लेंगे। वो डोमेन नेम इस तरह होगा www.abcstore.com इस तरीके से नाम होंगे, और फिर हम यहाँ पे आके उसको कनेक्ट कर लेंगे एग्जिस्टिंग जी, डोमेन के बटन से जी बिल्कुल ऐसे। www.abc.com पे। ये देखिए, अगर कनेक्ट डोमेन पे जाएंगे ना, आपके पास एग्जांपल दी हुई है, जो भी आपका डोमेन स्टोर का नेम होगा .com, ठीक है? वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ये आपकी डोमेन ओके होगी। सही, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे ना, आपके पास एक टेबल कुछ बना हुआ, टेबल टाइप का नीचे बना हुआ आ रहा होगा, स्टेप्स लिखे हुए आ रहे होते, ठीक है? उस स्टेप में जाके आप GoDaddy की डोमेन में जाएंगे ना, वहाँ पर एक पैनल आ रहा होता है, एक पैनल बना हुआ, टेबल टाइप बना हुआ आता है, ठीक है? उस टेबल में आपको वो ऐड करना होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होता है। शॉपिफाई में इधर लिखा हुआ आ रहेगा, आपके पास एक एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, ठीक है? अब आप पैनल में DNS पैनल में जाके उसको ऐड कर देंगे, तो आपकी डोमेन इजीली कनेक्ट हो जाती है। आप GoDaddy वाली वेबसाइट पे दिखा सकती हैं अगर पॉसिबल है कि वो वहाँ पे हमने कैसे बाय करनी है। GoDaddy, थैंक यू। अच्छा, क्योंकि मेरी इस ईमेल से तो मैंने बाय की नहीं है, ना मेरे पास अकाउंट है इस ईमेल का, और ये चल भी नहीं यहाँ पर। तो पहले तो आप जो भी आपकी डोमेन आपको सर्च करना होगा, जो भी आपको स्टोर रखना होगा, तो वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं, ठीक है? और वो सर्च करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी फैशन, अच्छा आपके पास ये आ गई कौन सी डोमेन्स अवेलेबल है, ठीक है? फैशन स्टोर pk.com, फैशन डॉट स्टोर डॉट वेबसाइट, JB फैशन, ये सारी डोमेन्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? अब मुझे फॉर एग्जांपल फैशन स्टोर डॉट फन चाहिए, फॉर फर्स्ट ईयर आपके पास ये प्राइस होगी, ठीक? मैंने इस पर सेलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट पे गई, व्यू कार्ट पे आप जाएंगे, आपके पास ये सब डोमेन आ गए। अब कितने ईयर्स के लिए आपको बाय करनी है, 2 ईयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए? अब अगर 1 ईयर के कर रहे हैं तो फिर आपको फिर से इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और फिर वो फिर से लाइव होगी, वरना ये बंद हो जाती है वेबसाइट, मतलब डाउन हो जाएगी। आप जब बाय कर लेंगे डोमेन तो फिर ये फिर से लाइव हो जाएगी। 3 इयर्स के लिए करनी है, 5 इयर्स के लिए करनी है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब ये डोमेन आपने सेलेक्ट की, कंटिन्यू टू कार्ट किया, आपने ये डोमेन बाय कर ली। तो डोमेन आपने बाय कर लेंगे तो आपके पास कुछ
इधर ही आपके पास इस तरह से टेबल बना हुआ आएगा, ठीक है, इसको DNS टेबल भी कहते हैं। उस DNS टेबल में यहाँ पर आप डोमेन जो ऐड करेंगे, यहाँ पर आपके पास ए कुछ करके लिखा हुआ आएगा, AA और साथ में नंबर्स लिखे हुए आते हैं, ठीक है। वो आपको उस DNS पैनल में ऐड करना है। वहाँ पर भी GoDaddy में भी ऑप्शन बिल्कुल ईजी होता है ऐड करना। जैसे टेबल बना हुआ है, अब यहाँ पर एक बटन होगा ऐड करके, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आप ऐड कर देंगे तो वो कनेक्ट हो जाती है डोमेन। ठीक है, समझ आया ये बात आपको? जी थैंक यू। ठीक है, ओके। और ये GoDaddy पे हम जो पेमेंट कर रहे होंगे ईयरली या मंथली, जो भी प्लान हम ले लेंगे, वो हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर देंगे ऑनलाइन। जी, आप अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देंगे, और अगर सब्सक्राइब कर देंगे ना कि इतने अगर मुझे ये स्टोर रखना है, वो खुद ही पेमेंट भी आपकी, अगर कार्ड की डिटेल्स अवेलेबल होती है, वो खुद भी पेमेंट डिडक्ट कर लेगा। मतलब आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको। जी बोले। जी इसी ये ₹1 आ रहा है, ये क्या चक्कर है, इतनी सस्ती डोमेन फॉर ये 1 ईयर? हाँ, यही दिखा रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर आप इस पर कंटिन्यू करेंगे आपके पास प्राइस आ जाएगी। ये देखो, ये 1 ईयर के लिए आपके पास 3299 की डोमेन है और 1 ईयर। ओके ठीक है, ओके 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 2 ईयर्स के लिए कुछ इतनी है। मतलब आपको ये डिस्काउंट दे रहे कुछ 34 या 30% का। ओके ऑलराइट। ओके। अच्छा एक क्वेश्चन इस ट्रेनिंग सेशन से हट के, शायद बाकी लोगों के लिए भी इंफॉर्मेटिव हो। लेट्स सपोज यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस है, हम लोग अगर कोई आप लोगों से कोई स्टोर डेवलप करवाना चाहें, तो उसमें आप लोगों के क्या चार्जेस होते हैं, अगर आप बताना चाहें। मतलब उसमें कि आपसे कोई अपना बिजनेस कस्टमाइज करवाना चाहे, उसका स्टोर और डोमेन वाला काम करवाना चाहे, तो उसके क्या चार्जेस होते हैं, क्या पैकेज होता है नॉर्मली? ठीक है, वो आपको सर फरहान बताएंगे, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है कि ठीक अगर है। आप काम वगैरह करवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो एज ए ट्रेनर हूँ, तो काम वाली चीज़ आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके फाइन। ठीक है, ग्रुप पे आप मैसेज कर देंगे तो वो आपको रिप्लाई कर देंगे। जी ठीक ठीक होगी ठीक होगी। ठीक है, और तो सेकंड, इसके अलावा कोई आपकी, इसके अलावा और भी आपकी ट्रेनिंग, इसमें एडवांस ट्रेनिंग वगैरह भी आपकी आती है? शॉपिफाई की एडवांस ट्रेनिंग या कोई और ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं आप लोग इसी जी तरह ये ऑनलाइन? जी एडवांस ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें आपके पास कोडिंग आती है, HTML एंड CSS की जो फुल कोड होती है वो आपको सिखाई जाती है एडवांस ट्रेनिंग में, जो इसी दिसंबर के कुछ कोई डेट में अनाउंस्ड होगी। ठीक है, वर्डप्रेस की आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि वर्डप्रेस पे आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस पे भी बहुत सारी ई-कॉमर्स के स्टोर्स बनते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक से अपनी बिजनेस की भी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी वर्डप्रेस पे आप इजीली बना सकते हैं। तो वो भी किस तरह से बनेगी, वो भी आपके एडवांस कोर्स में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। शॉपिफाई के भी कुछ एडवांस फीचर्स है, जैसे कोडिंग होती है, मैंने आपको बताया है, पीछे बैक से जाके कोडिंग कर सकते हैं। कुछ फॉन्ट्स होते हैं जो शॉपिफाई में ये तो शॉपिफाई में अवेलेबल फॉन्ट्स है, बस इतने ही है, मतलब थोड़े बहुत है। कुछ आपको कस्टम फॉन्ट कुछ ऐड करना है, कोई टाइपोग्राफी ऐड करनी है, वो आप फॉन्ट किस तरह से ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। वर्डप्रेस की बेसिक से लेकर कस्टमाइजेशन तक, थीम्स हो गई, प्लगइन्स हो गए, आप ई-कॉमर्स किस तरह से वर्डप्रेस की वेबसाइट पर किस तरह से बना सकते हैं अपना एक स्टोर। कोडिंग आपको बेसिक आ जाएगी, HTML की, CSS की, आप जो स्टाइलिंग होती है वो किस तरीके से कोडिंग के थ्रू, कस्टम कोडिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। और ये ट्रेनिंग के जो भी आउटलाइन जो कब होगी डेट, वो अब इसी दिसंबर, मतलब दिसंबर के मंथ में अनाउंस कर देंगे सर फरहान। ओके थैंक यू। थैंक यू। ओके, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है लास्ट, ताकि फिर हम रैप अप करते हैं। कल आपने प्राइसेस का बताया था। मैं एक तो ये डिस्काउंट है ना, जिस पे डिस्काउंट आ जाएगा 20% चेकआउट के ऊपर। प्राइसेस जब डिस्प्ले करनी हो कि प्राइस, जब कस्टमर प्रोडक्ट व्यू कर रहा है तो उसको एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस नज़र आ जाए, वो ज़रा बता दें। एक्चुअल प्राइस क्या होगी और डिस्काउंटेड प्राइस? हाँ जी, ओके, जो स्टोर पे आ रही हो।
प्रोडक्ट के साथ, यानी कि विजिबल हो के फॉर एग्जांपल मेरी 1000 रुपीज़ की प्राइस है और वो इस वक्त 800 की है 20% ऑफ। ओके, प्राइस में है आप ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट ऐड कर लिया, फॉर एग्जांपल शर्ट, ठीक। इसकी डिस्क्रिप्शन जो भी आपने ऐड कर ली, मैं अभी डिस्क्रिप्शन ऐड करके नहीं दिखा रही आपको। अपलोड मीडिया पे जाके आपने सिलेक्ट कर लिया मीडिया, ओके। कैटेगरी आपके पास आ गई ऑटोमेटिकली शर्ट। किस कलेक्शन में आपको ऐड करना है वो आपने कलेक्शन यहाँ से चूज कर दी। फॉर एग्जांपल मुझे मैन में ऐड करना है। टैग्स में जाके हमने क्योंकि किया था तो टैग्स में जाके हमने सेलेक्ट कर लिया, सही। अब प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो है वो इस शर्ट की 3000 है, ठीक है। और मैं इसको सेल कर रही हूँ फॉर एग्जांपल 1500 की, ठीक। इसको मैंने सेव किया। अभी हम हमारे स्टोर पे गए, आप इसको रिफ्रेश करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अभी हमने ये वाला शर्ट किया, ठीक है। यहाँ पर आप इन्वेंट्री ऐड कर देंगे, ट्रैक इन्वेंट्री पे जाके कि कितनी क्वांटिटी है ताकि वो ट्रैक कर ले इजीली। अब यहाँ पर 0 आ रहा है इसलिए कुछ आने नहीं। जैसे ऐड कर दें हमने, इसको सेव कर लिया। बैक पे गए, इसको फिर से हमने रीलोड किया। ओके, ये रीलोड नहीं हो रहा आई थिंक। आपकी ये जो प्राइस है ये कट होगी, इस पर मतलब इस तरह से कट करके एक निशान आएगा और जो प्राइस डिस्काउंट की बात होगी वो आपके पास यहाँ लिखी हुई आ जाएगी इस तरह, ठीक है। इस तरह से आपके पास लिखा हुआ आ रहा है तो वो इधर से ही आता है, मतलब आपकी जो प्राइस होती है वो इधर आ जाएगी। जो आपने कंपेयर एट प्राइस करनी है, कितनी प्राइस पर आपको रखना है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। वो डिस्काउंट आप यहाँ दे देंगे, सेव कर लेंगे। आई थिंक ये सेव करने में प्रॉब्लम कर रहा है जिसकी वजह से शो नहीं हो रहा। सेव हो जाएगा तो फिर आपके पास वहाँ पर आपके पास फ्रंट के पेज में आपके पास नजर आ जाएगा इजीली। कॉस्ट पर ठीक आइटम है, भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये जो कैटेगरी के सामने 8 मेटाफील्ड्स आ रही है, ये क्या चीज़ है? क्या ये ये जो आपके सामने आ रहा है ना, शर्ट के नीचे एक कैटेगरी लिखी हुई है, कैटेगरी के राइट साइड पे लिखा हुआ है 8 मेटाफील्ड्स। ये कह रहे? हाँ जी। हाँ, तो ये बता रहे कि ये 8 मेटाफील्ड्स में कैटेगरीज है, मतलब कौन सी कैटेगरी आपको ऐड करनी है, ठीक है। ये मेटाफील्ड्स आ जाएगी, किस कैटेगरी में आप ऐड करना चाह रहे हैं ये सब आपके बस इसका स्क्रॉल डाउन ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा। अभी आप स्वेट शर्ट्स में, बॉडी सूट्स में किस में ऐड करना चाह रहे हैं, टी शर्ट्स में, शर्ट्स में, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे उस कैटेगरी को तो वो आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा, फिर वन आप लास्ट क्वेश्चन, एक वन लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से कि लेट सपोज हमने इसमें कस्टमर्स को कांटेक्ट के लिए दिया हुआ होता है, एक ये कस्टमर के जो ऑर्डर आ रहे होते हैं या उनका रिस्पांस आ रहा होता है वो हमारे पास कहाँ सेव होगा? जो कस्टमर अपना फीडबैक देते हैं या अपने ऑर्डर देते हैं तो वो हम कहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ वो आप रिस्पांस ऑर्डर उनके ऑर्डर? जी, वो आप ऑर्डर्स पे देख सकते हैं। ऑर्डर्स पे आपके पास यहाँ पे जो भी कस्टमर ऑर्डर कर रहा होता है, कौन सा प्रोडक्ट आपको ऑर्डर कर रहा होता है, जो कस्टमर की जो डिटेल्स आ रही होती है कि इस कस्टमर का ये ईमेल डिटेल्स है या फिर फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ रही होती है ऑर्डर्स में। ओके, और उनके कस्टमर का फीडबैक?
वो सब एक साथ ही आ रहा होता है, जो ऑर्डर्स में जो डिटेल वो कस्टमर ऐड कर रहा होता है, मतलब आप जो फॉर्म आप फिल करवा रहे होते हैं ना जब, तो वो सारी जी। चीज़ें वो उधर ही आती है ऑर्डर्स में। Okay. अच्छा, रिटर्न्स को कैसे आप हैंडल करते हैं Shopify में, रिटर्न्स और रिफंड? हाँ, ये आप ऑर्डर का पेज खोलेंगे, जब आपके पास ऑर्डर आ रहे होते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है कि ये ऑर्डर फुलफिल्ड हो गए या रिटर्न हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसके पास स्टेटस बता रहा होता है बेसिकली। अगर ये ऑर्डर रिटर्न हो गए तो वो भी आपके पास यहाँ शो रहे होते हैं, ये रिटर्न हो गया, ठीक है। अगर किसी ने कैंसिल करवा दिया होता है, प्रोडक्ट बंदा ऑर्डर कर दिया होता है बट कैंसिल करवा दे, तो वो सारी चीज़ें भी आपके पास इधर ही शो होगी। मतलब एक लिस्ट तैयार होती है, उस लिस्ट में आपके पास ऑर्डर का स्टेटस आ रहा होता है कि वो रिटर्न है या वो कैंसिल हो गया, ये फुलफिल्ड हो गया या फुलफिल्ड नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपके पास इधर ही शो होगी। एक लिस्ट बनेगी ठीक हो गया। रिफंड या रिटर्न के केस में पेमेंट कैसे वापस भेजेंगे कस्टमर, क्योंकि पेमेंट तो एट सोर्स कट जाती है, जैसे उसने ऑर्डर किया तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी मेरा ख्याल है कम होता है ना उसमें, या दोनों ऑप्शन है? दोनों ऑप्शंस होते हैं, आप ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कैश ऑन जो डिलीवरी वाले भी वो वाली चीज़ भी होती है। जब ऑर्डर अगर आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो अगर किसी ने ऑनलाइन ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, क्योंकि अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया और कैश ऑन डिलीवरी उसने सेलेक्ट किया हो तो उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर उसने ऑनलाइन ऑलरेडी पेमेंट कर दिया और फिर उसके बाद उसने कैंसिल किया, तो फिर वो आपके पास आएगा रिफ़ंड का ऑप्शन। इधर ही अगर वो आप सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर ऑप्शन देगा कि रिफ़ंड करना है, फिर वो आप रिफ़ंड कर सकते हो उसको, जिसने भी ऑर्डर किया होगा। रिफंड का ऑप्शन कहाँ आएगा, ऑर्डर्स में ही आएगा सारा कुछ? जी, मतलब एक एक बंदे की जो प्रोफाइल होगी ना, एक कस्टमर की प्रोफाइल, वो जी। यहाँ पर आपको ऐसे लिस्ट बन के आ जाएगी। अब उस प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे ना, तो सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी, रिफंड की, रिटर्न जो भी स्टेटस होगा, अगर रिफंड करना होगा तो कितने प्रोडक्ट्स लिए हैं, क्या लिया है, उसकी शिपिंग डिटेल्स सब कुछ आ जाएगी। उस एक कस्टमर की पूरी एक प्रोफाइल आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो हम रिफंड के बटन पे अगर लेट्स से उसको रिफंड करना चाह रहे हैं, तो हम रिफंड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बैंक से पेमेंट डिडक्ट होगी उतनी अमाउंट, और वो रिफंड होकर उसके अकाउंट में चली जाएगी, ऐसा होगा कुछ? जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। मतलब जिस अकाउंट से उनकी अकाउंट डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी, जिस अकाउंट से हमारे पास पैसे आए होंगे, तो उसी अकाउंट में हम उसे रिफंड कर देंगे। ओके फाइन, ठीक है। सर सेकेंडली ये था कि जो ऑर्डर्स लेट्स से ये एक तो यहाँ पे इस मेन डैशबोर्ड पे आएंगे ना, ये जो हमारे पास है। सेकेंडली जी। व्हाट्सएप के थ्रू भी लेट्स से अगर हम व्हाट्सएप को इसके साथ लिंक करते हैं या टिकटॉक को भी लिंक करते हैं, तो उस पर भी आएगा साइमल्टेनियसली या क्या होगा लाइक? नहीं, वो ऑर्डर्स तो डिस्प्ले नहीं होगा, ऑर्डर्स तो शॉपिफ़ाई पे होगा। हाँ, शॉपिफ़ाई का एक मोबाइल ऐप है, ठीक है, तो उसके थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल में कि किसी कस्टमर ने ये ओके, ऑर्डर किया है, तो वो आप इजीली वहाँ से क्योंकि भी मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि ऐप जो है वो ज़्यादा लेट्स से यूज़र फ्रेंडली कह सकते हैं उसको, यानी कि आप जी, इजीली बिल्कुल। यूज़ करते हैं। हाँ, अगर इसमें आपको ऑर्डर मैनेज करना है तो वो आप ऐप के थ्रू इजीली कर सकते हैं। ओके, लेट्स से अगर आपके पास फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं, तो मच हुँ। बेटर कि आप मतलब ऐप यूज़ करके वो उससे जी, अगर प्रोसीड करें। आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ़ आपको ऑर्डर मैनेज करने के लिए देखना है, तो वो आप ओके, शॉप प्ले स्टोर से शॉपिफ़ाई की ऐप इंस्टॉल करेंगे और वहाँ से आप ओके, ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं इज़ीली। चलो, थैंक यू। ओके, इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन? अगर कोई फर्दर क्यूरी होगी तो अभी ये ग्रुप में हम शेयर कर सकते हैं 2-4 दिनों में, या? ठीक है, आप कर दें, मैं आपको टेक्स्ट या वॉइस के थ्रू बता दूँगी। थैंक यू। ठीक है। ओके, आपके पास एक क्विज़ भी शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, जो स्लाइड्स के रिलेटेड होगा और जो कुछ मैंने समझाया है, बहुत ईज़ी क्विज़ है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो आपको करना होगा। और एक टास्क ये होगा कि एक ऐसी स्टोर टाइप का बना के, जैसे मैंने आपको बनाया है सैम्पल के तौर पे, कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करके और नेविगेशन एंड अबाउट अस करके आपको दिखाना होगा। और फरहान के साथ शेयर या ग्रुप पे शेयर कर दिए, जैसे भी वो बताएं आपको, तो आपको शेयर करना होगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा किसी का जी। कोई और? जी, आपका हम थैंक यू कहना चाहेंगे। मेरा ख्याल हमने बहुत अच्छा सेशन किया आपने, और तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी दिए, और डिटेल में शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है डिस्क्राइब किया है। वी आर रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोगों को समझ में आ गया, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई।
अस्सलामुअलैकुम शफक, इट वाज अ ग्रेट सेशन एक्चुअली। और जिस तरह से पार्टिसिपेंट्स भी सारे सेटिस्फाइड है और प्लस जिस तरह से आप सेशन लेके चले हो, तो इट वाज रियली रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच। और बाकी सबकी तरफ से भी अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है या कोई भी चीज़, या आप लोग अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो इट विल बी अप्रिशिएटेड। जी, बहुत बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन था और फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ लिया, तो हम चाहेंगे आप हमारे साथ जो है आइंदा भी अपने जो कोर्सेज हैं वो शेयर करते हैं, ताकि हम आपको ज्वाइन करके हम आपके नॉलेज से मुस्तफीद हो सकें। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह वी विल कीप शेयरिंग। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं और जो है वो आपको ट्रेनिंग सेशन में चीज़ें समझ आई हैं, तो हमारे लिए यही एक अच्छी अचीवमेंट है, और आपका जो फीडबैक है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग इंशाल्लाह आगे भी प्रमोट करेंगे अपने बाकी जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी है आपके इंस्टीट्यूट को या आपकी ट्रेनिंग्स को, ताकि बाकी लोग भी आपको ज्वाइन करें और मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन हो, तो हम इंशाल्लाह ये जरूर काम करेंगे। थैंक थैंक यू। यू, रियली थैंक यू। चले, और बाकी सब के लिए भी अगर कोई कमेंट करना चाहता है तो जरूर करें, अदरवाइज फिर हम इसको क्लोज करते हैं और सेशन को एंड करते हैं। और बाकी डिटेलिंग में ये है कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट शेयर करेंगे, तो आपको प्रोजेक्ट शेयर करने के बाद या जो क्विज आपका होगा, तो क्विज के बाद हम आपके साथ ई सर्टिफिकेट शेयर कर लेंगे। लेकिन उसके लिए ये है कि आपका क्विज क्लियर करना, या जो है वो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, बेशक वो बहुत हाई लेवल पे नहीं बनता है, लेकिन बेसिक लेवल का एक स्टोर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसके बाद हमें बना के देंगे। जी सही है, थैंक यू वेरी मच। बस एक सजेशन है कि अगर ये आप फर्दर अपनी जो ट्रेनिंग्स हैं उनके अंदर एक कोई लाइव स्टोर के ऊपर काम करके दिखा देना, तो दैट वुड बी मच इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रह गई हैं, क्योंकि स्टोर आपका लाइव नहीं था। तो अगर इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, और वो आप अगर कर लें, तो दैट वुड बी मच मच हेल्प। अच्छा, इसके बाकी लिए ये है कि जो हम एडवांस लेवल की ट्रेनिंग जैसे आपको इंट्रोड्यूस कराने हैं, तो उसमें हम स्टार्ट से लेके एक प्रॉपर स्टोर के साथ और प्रॉपर चीज़ों के साथ चल रहे होंगे। तो उसमें हम जो है वो सारी चीज़ों के साथ मतलब आपको एक लाइव स्टोर में जितनी भी चीज़ें और जो भी हो रहा होता है, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो वर्कशॉप थी, ये हमने 3 डेज की वर्कशॉप रखी हुई थी, और इसमें हम फ्री स्टोर्स आपको बेसिकली क्रिएट करना सिखा रहे थे। तो जब एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें फिर हम सारी चीजें ए टू जी चलते हैं, बल्कि शॉपिफाई के भी एडवांस फीचर्स भी डिस्कस करते हैं। तो इसलिए जो है वो आपको अगर फ्री में ये है कि एक बंदा अगर अपना बेसिक करना चाह रहा है, तो हम बेसिक लेवल पे सिखा रहे हैं कि ठीक है, वो मिनिमम पे करता है, आता है, और जो है वो आके एक अपने लिए बेसिक लेवल का स्टोर वो बनाना सीख लेता है। तो बाकी अगर आपका इंटरेस्ट हो, तो आप रजिस्टर कराएं हमारे साथ कोर्स, अगर आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ की होती है, तो इट विल बी अप्रिशिएटेड। जी ठीक है, आप शेयर कर लीजिएगा डिटेल एडवांस लेवल की, और मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें, अगर इसी तरीके से। ठीक है सर। जी, थैंक यू। ठीक है। चलिए, एनीवन ओके जी। एल्स? चलिए, आई थिंक अब सेशन को क्लोज करते हैं। तो रियली थैंक यू शफक फॉर होस्टिंग द वर्कशॉप, और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स के लिए भी आपके फीडबैक का और आप लोगों के जो है वो अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि हम नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में या नेक्स्ट सेक्शंस में आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Okay, love. Thank you so much. Thank you, everyone.